हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अकबर के पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 पहले कवर कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अकबर के द्वारा कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनको देख लेते हैं एक बार। दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया? अकबर के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। कब? 1563 ईस्वी में। जजिया कर पूछा जाए किसने पूर्णतः समाप्त किया तो वो जजिया कर किसने समाप्त किया तो 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। फतेहपुर सीकरी जो नगर था उसकी स्थापना अकबर ने की और अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की? फतेहपुर सीकरी में। कब? 1571 ईस्वी में। इबादत खाने का निर्माण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि इबादत खाने का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि अकबर के द्वारा। कब करवाया गया था? 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में जब पहले क्या था, पहले सिर्फ मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग जाते थे और सभी धर्मों के प्रवेश का अनुमति इसमें कब मिल गया, तो ये मिला है 1578 ईस्वी में। 1575 में बना, 1578 ईस्वी में सभी धर्मों को मानने वाले लोग इसमें प्रवेश लेने लगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। मजहर की घोषणा कब की गई? तो मजहर की घोषणा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये करी गई है 1579 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, ये दीन ए इलाही बहुत पूछा जाता है, किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, याद रखना। इलाही संबत ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। इलाही संबत कब से कब तक चला? 1583। राजधानी कहाँ इन्होंने स्थानांतरित की? लाहौर में। कब की है? तो 1585 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी कब की थी? तो फतेहपुर सीकरी इन्होंने राजधानी 1571 ईस्वी में की थी। ये जब बन गया था फतेहपुर सीकरी का नगर, तो वहाँ से इन्होंने अपनी स्थानांतरित कर ली थी अपनी राजधानी। आगे बढ़ेंगे। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के क्या थे? दो चित्रकार थे। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि अकबर के दरबार के दो चित्रकार बताइए कौन है, तो आप इसमें थोड़ा सा अटक जाएंगे, क्योंकि आपको पता गायक आप बता देंगे, बैजू बावरा था, तानसेन जी थे, लेकिन आप चित्रकारों में इनके अटक जाएंगे। तो याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया है कि अकबर के दरबार के चित्रकार कौन है? दसवंत और वशावन। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन है? तानसेन जी, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। कौन कौन है? तानसेन जी, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा इनके शासनकाल के प्रमुख गायक हैं। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? इनकी शासन प्रणाली में ऐसा प्रमुख क्या था जो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया? तो मनसबदारी प्रथा इनके शासनकाल की प्रमुख विशेषता रही है। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन रहे हैं? शेख सलीम चिश्ती जी। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अकबर के समकालीन कवि कौन से हैं और इनके समय पे सूफी संत कौन कौन से हुए हैं, तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जी थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो जाती। कब हुई इनकी मृत्यु? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। कहाँ पे? आगरा के निकट ही पड़ता है सिकंदरा, वहाँ इनको दफनाया गया था। वहीं पे इनका मकबरा भी बना है बाद में। स्थापत्य कला जो था, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या रही हैं? इनके द्वारा क्या क्या बनवाया गया स्थापत्य कला में? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इन्होंने बनवाया है। आगरा, हुमायूं कौन थे? हुमायूं उनके पिताजी थे, इसलिए इन्होंने दिल्ली में उनका मकबरा बनाया। आगरा का लाल किला इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। फतेहपुर सीकरी का जो था शाही जो महल था, क्या था? फतेहपुर सीकरी में क्या था? शाही महल, वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। दीवाने खास था, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। पंचमहल का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया।
जोधाबाई का महल इन्होंने अलग से बनवाया था अपनी जोधा के लिए, तो वो किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया और लाहौर का किला अकबर के द्वारा बनाया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा ध्यान रखना, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, आगरा में लाल किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनवाया, दीवानी खास बनवाया, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला इत्यादि इनके द्वारा बनवाए गए हैं। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन कौन से रहते थे। तो अबुल फजल पहले हो गए, अबुल फजल थे, कब से कब तक? 1551 से 1602 तक रहे। फैज़ी 1547 से लेकर 1595 तक रहे। तानसेन जी रहे थे। वीरबल 1528 से 1583 रहे। टोडरमल थे। राजा मान सिंह थे। अब्दुल रहीम खाना थे। फ़कीर अज़ीउद्दीन थे और मुल्ला दो प्याज़ा थे। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन कौन? अबुल फजल, फैज़ी, ये सन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा, नाम याद रखना काफ़ी है। अबुल फजल रहेंगे, फैज़ी हैं, तानसेन है, वीरबल है, टोडरमल है, राजा मान सिंह है, अब्दुल रहीम खाना है, फ़कीर अज़ीउद्दीन है, मुल्ला दो प्याज़ा। ये 9 लोग इनके दरबार में 9 रत्न की तरह सुशोभित थे। अबुल फजल के बड़े भाई फैज़ी, किसके बड़े भाई हैं? अबुल फजल के ही बड़े भाई हैं फैज़ी। ये अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन थे। इम्पॉर्टेंट है कि अकबर के दरबार में राज कवि कौन था, तो वहाँ पे ऐसे भी आ सकता है अबुल फजल के बड़े भाई, ठीक है, ध्यान रखना। फैज़ी जो अबुल फजल थे उनके बड़े भाई थे और ये अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अकबरनामा की रचना किसने की है, तो अबुल फजल के द्वारा की गई है। वह दीन ए इलाही धर्म को मुख्य मानता था या मुख्य पुरोहित था उसका, ये दीन ए इलाही धर्म को मानता था और उसका मुख्य पुरोहित भी था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। संगीत सम्राट किसको बोला गया? तानसेन जी को। ये संगीत के प्रिय थे, इनको संगीत इनको प्रिय लगता था। इनका जन्म तानसेन जी का 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जो असली नाम था रामतनु पांडे कहते हैं। पूछा जा सकता है कि तानसेन जी का बचपन का नाम या असली नाम क्या था तानसेन जी का, तो आप लोग क्या बताएंगे? रामतनु पांडे। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन है? इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं? मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कहानरा, इतने इन्होंने रचनाएं की हैं। कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि किसको दी गई है? तो अकबर ने तानसेन जी को दी है। क्या इन्होंने कहा कि कंठाभरण वाड़ी विलास, इन्होंने अपने कंठ में सब धारण कर लिया और अपनी वाणी से सभी को प्रसन्न करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व कहाँ के राजाश्रय में थे? तो तानसेन जी अकबर के दरबार में आने से पहले किसके यहाँ रहते थे? रीवा के राजा रामचंद्र जी थे, उनके राजाश्रय में ये रहते थे। अकबर के शासनकाल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके समय पर स्वामी हरिदास जी थे, एक महान संगीतकार थे और इनके ही समय को ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। क्या करते थे ये वृंदावन में रहते थे और कौन? स्वामी हरिदास जी, और भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार ये भी माना जाता है कि हरिदास तानसेन जी के गुरु थे। कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास थे। जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य मानते हैं। यह
भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ा। देख रहे हैं आप, इतना प्यारा गाते थे कि जो अकबर जी थे वो स्वयं इनकी कुटिया पर जाते थे इनका गाना सुनने के लिए। इनकी कुटिया पर जाना पड़ता था। और क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। ये अकबर के दरबार में नहीं जाते थे, इन्होंने मना किया कि मैं नहीं आऊँगा, आपको आना पड़ेगा। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से इनका कोई सरोकार नहीं। इन्होंने कहा था मैं सिर्फ अपने भगवान गोविंद के लिए गाता हूँ और इसके अलावा इनका कोई सरोकार नहीं है, दरबार के लिए ये नहीं गा सकते। इसलिए क्या था, अकबर जी इनकी कुटिया पर जाते थे इनका गाना सुनने के लिए। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अमीर उल उमरा किसको बनाया गया, तो अकबर ने जो भगवान दास आमेर में जो थे राजा, उनके भारमल के पुत्र, उनको बना दिया था, अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए के दौरान बीरबल की हत्या हो जाती है। यूसुफ जाइयों के द्वारा जब हमला किया गया था या विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, तब वहाँ पे बीरबल मार दिए जाते हैं। और 1602 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर जो हुए हैं के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने इनकी हत्या कर दी। अबुल फजल की हत्या कौन करता है, वीर सिंह बुंदेला। कब करते हैं, 1602 में। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की और नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजनामा रखा। रजनामा का अर्थ क्या होता है, युद्धों की पुस्तक। किसने लिखा, शेख सुल्तान ने। शेख सुल्तान और अब्दुल कादिर बदायूनी और कौन रहे, नकीब खां। इन्होंने कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत को रजनामा कह के पुकारा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल के द्वारा ही किया गया। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से, किस नाम से किया, अनवर ए सादात नाम से पंचतंत्र को अनुवाद किया है। और मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से इसका किया है। अबुल फजल के अनुसार अनवर ए सादात नाम से और मौलाना हुसैन फैज़ ने क्या किया, यार ए दानिश नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया है। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का, अब्दुल रहीम खान खाना का पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करना, बाकी जो मैं मार्क करवा रही हूँ वही आएगा। तथा फैज़ी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैज़ी ने नल दमयंती, किसका, नल दमयंती यानी सूरदास द्वारा रचित है, कथा का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम सहेली रखा, फैज़ी के द्वारा जो किया गया। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। जो भागवत पुराण क्या किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसा का अनुवाद फारसी में किया। इंपॉर्टेंट रहेगा, अब्दुल कादिर बदायूनी का कई बार पूछा गया। सिंहासन बत्तीसी किसके द्वारा किया गया, तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो जहान ई जफ़र नाम से मोहम्मद खां गुजराती के द्वारा किया गया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी माना जाता है, पूछा भी गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, तो अकबर के टाइम पीरियड को माना गया है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी है। कविप्रिय किसको बोला है, बीरबल को, और नरहर कहा है महापात्र की उपाधि। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जब ये गुजरात पर विजय प्राप्त करी थी इन्होंने, तो उसके बाद में क्या किया, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। कई बार पूछा जाता है कि गुजरात विजय के बाद में अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण करवाया गया, तो आप लोग बताएंगे बुलंद दरवाज़ा। 4 बाग बनाने की परंपरा भी अकबर के टाइम पर ही शुरू हुई। पहले इसकी प्रणाली के बारे में सोचा जाता था, अकबर के टाइम से क्या हुआ, ये बनने लगी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुशम्मद को
जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को कश्मीर दिया। नोट में क्या है, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, राजकीय भाषा। अकबर नक्कारा या नगाड़ा नामक यह वाद्य यंत्र बजाता था। क्या बजाता था? ये नगाड़ा बजाया करता था अकबर। कई बार पूछा गया है कि अकबर के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया गया, तो आप लोग बताएंगे नगाड़ा या नक्कारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला हम अगले टॉपिक में लाएंगे नेक्स्ट वीडियो।